हेलो माय डियर फ्रेंड्स, यमुना एजुकेशन पे आपका स्वागत है। तो आज के वीडियोज में हम लोग इम्पॉर्टेंट सेट्स जो आपके बीच लाए गए हैं और जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में संसदीय समितियों में से कौन सा विभागीय व्यय और अनियमितताओं पर निगरानी रखने का कार्य करते हैं? ऑप्शन ए लोक लेखा समिति, बी लोक उपक्रम समिति, सी लोक दक्षता समिति और डी प्राक्कलन समिति। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए आ जाएगा, लोक लेखा समिति। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, फरवरी 2023 में जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने? एन केटेश्वर सिंह, इंद्रजीत मोहंती, जसवंत सिंह, अरविंद कुमार। करेक्ट ऑप्शन आपका ए आ जाएगा, एन केटेश्वर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केसर है सूखा। ऑप्शन ए पुष्पकलिका, बी वर्तिका, सी परिदल पुंज और डी वर्तिकाग्र। तो इसका करेक्ट आंसर आपका वर्तिका स्टल। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, गारो निम्न में किसकी प्रदेश की जनजाति? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, बी मणिपुर, सी मिजोरम, डी त्रिपुरा। करेक्ट आंसर आपका त्रिपुरा आ जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, इस टाइप का प्रश्न जनजाति से संबंधित आपके सेट में आता है, तो आप इस बात को ध्यान रखें कि कौन सा क्वेश्चन किस किस टॉपिक से आता है, उस पर विशेष फोकस करें ताकि आपके एग्जाम में नंबर बूस्ट हो सके। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलेंगे। किस राज्य में सर्वाधिक चंदन वृक्ष पाए जाते हैं? ऑप्शन ए तमिलनाडु, बी मध्य प्रदेश, सी केरल और डी कर्नाटक। करेक्ट ऑप्शन आपका डी आ जाएगा, कर्नाटका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, श्री हरिवंश राय बच्चन किस युग के कवि हैं? ऑप्शन ए रीतिकाल, बी द्विवेदी काल, सी उत्तर छायावादी युग और डी भारतेंदु युग। तो करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा उत्तर छायावाद युग। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि सलाका पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया? ऑप्शन ए डॉक्टर रामविलास शर्मा, बी श्री विष्णु प्रभाकर, सी रामचंद्र शुक्ल और डी है तुलसीदास जी। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए रामविलास शर्मा को दिया गया है। और सलाका जो पुरस्कार हैं इसमें 1,11,111 रुपये दिए जाते हैं और ये सलाका पुरस्कार हिंदी अकादमी की ओर से दी जाने वाले सर्वोच्च सम्मान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रतिवर्ष कौन सी तिथि हिंदी दिवस के रूप में मनाए जाते हैं? ऑप्शन ए 14 अक्टूबर, 26 फरवरी, 14 सितंबर और 29 दिसंबर। तो करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा 14 सितंबर। 14 सितंबर को मनाया जाता है। और ये कब से मनाया जाता है हिंदी दिवस? तो 14 सितंबर 1949 से हिंदी जो है हमारे देश की राजभाषा के रूप में मनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, साहित्य अकादमी पुरस्कार का प्रारंभ कब से हुआ है? ऑप्शन ए 1960, बी 1947, सी 1955 और डी 1954। करेक्ट आंसर आपका 1955 आ जाएगा। और इसमें इस बात को ध्यान रखना है कि साहित्य अकादमी जो स्थापना है वो 12 मार्च 1954 को किया गया था भारत सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में कौन सा शब्द भिन्न है? सलील, तोय, बात, बारे। तो ध्यान रखना है ये सलील, तोय और बारे ये सब जल का एक हो जाता है, जबकि ये आपका हवा का रहता है। बारे ये हवा होता है। तो हवा की अगर बात करेंगे तो सबसे अलग हो गया आपका ऑप्शन सी हवा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन कि एक पिंड का भार बढ़ेगा यदि उसे ले जाया जाए। ऑप्शन ए पृथ्वी के केंद्र पर, पर्वत के शिखर पर, ध्रुव से भूमध्य रेखा पर और भूमध्य रेखा से
ध्रुव पर। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका आएगा वो भूमध्य रेखा से ध्रुव पर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका, गैस में ध्वनि किस प्रकार की तरंगे के रूप में प्रवाहित होती है? ऑप्शन अनुदैर्घ्य तरंग के रूप में, बी अनुप्रस्थ तरंग के रूप में, सी अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ दोनों, और डी अप्रगामी तरंग के रूप में। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए अनुदैर्घ्य तरंग के रूप में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, यदि C व C2 धारिता के दो संधारित्रों को समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है तो कुल धारिता होगी Cp = C1 + C2, 1/Cp बराबर 1/C1 + 1/C2, और Cp बराबर C1 × C2 और Cp बराबर C1 - C2। करेक्ट ऑप्शन आपका ए आ जाएगा, C1 + का C2। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ कि 1 ओम प्रतिरोध के तार को खींचकर 2 गुना लंबा किया जाता है। ध्यान रखेंगे, जब खींचकर 2 गुना लंबा किया जाता है तो इसका प्रतिरोध क्या होगा? 1/4 ओम, 1/2 ओम, 2 ओम और 4 ओम। करेक्ट आपका आंसर आ जाएगा 4 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में आवृत्ति के बढ़ते क्रम? एक्स किरणें, माइक्रो तरंग, अवरक्त किरणें और गामा किरणें। अवरक्त किरण, गामा किरण, माइक्रो किरण, एक्सरे किरण, गामा किरण, माइक्रो तरंग, एक्स किरण, अवरक्त किरण और माइक्रो तरंग, अवरक्त किरण, एक्स किरण, गामा किरण। तो करेक्ट आपका आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका, एन प्रारूपी अर्धचालक शुद्ध जर्मेनियम में अशुद्ध मिलाने पर प्राप्त होता है, अशुद्धता होनी चाहिए। ऑप्शन ए एकल एक संयोजक, त्रिसंयोजक, चतुर्थ संयोजक, पंच संयोजक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका वो आपका पंच संयोजक। एन प्रारूपी अर्धचालक की अगर बात करेगा तो इसका आंसर आपका पंच संयोजक रहेगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा अंतराल सबसे कम होती है? ऑप्शन ए सुचालक का, बी अर्धचालक का, सी अचालक का, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर सुचालक का सबसे कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जब किसी समतल दर्पण पर एक अभिसारी प्रकाश पुंज आपतित होता है तो परावर्तन के बाद दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होगी? वास्तविक तथा दर्पण के आगे, काल्पनिक तथा दर्पण के पीछे, उल्टा तथा वास्तविक, और अगला दिया है इनमें उल्टा तथा काल्पनिक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका वो काल्पनिक तथा दर्पण के पीछे बनेगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण से बना किसी बिंब का प्रतिबिंब क्या होगी? ऑप्शन ए आभासी, बी वास्तविक, सी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो उत्तल दर्पण की जब भी बात करेगा और किसी का बिंब का प्रतिबिंब की बात करेगा तो ये आंसर आभासी आ जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा सही है? u बराबर साइन सी, u बराबर 1/sin सी और u बराबर सी बराबर साइन u, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर आपका बी आ जाएगा, u बराबर 1/sin सी। अगला क्वेश्चन है आपका, भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किस गैस के रिसाव के कारण हुआ था? मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनेट और मिथाइल आइसोसाइनाइड। तो इसका करेक्ट आंसर जो है मिथाइल आइसोसाइनेट, यही इसका करेक्ट आंसर आएगा। और ये 1984 में हुआ था। मिथाइल आइसोसाइनाइड के भोपाल त्रासदी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में वह कौन सा अम्ल है जो मूलतः कार्बनिक नहीं है? लैक्टिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल।
तो इसका करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल, जो कार्बनिक नहीं है। नेक्स्ट है, शर्करा या मंड के किन वन से प्राप्त होता है? एथेनॉल, एथानॉल, मिथेनॉल, मिथेनॉल। तो शर्करा या मंड से किन वन से प्राप्त होता है? एथेनॉल, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से आयोडीन को अलग किया जा सकता है? ऑप्शन ए अवसादन के द्वारा, फिल्ट्रेशन के द्वारा, उद्पादन के द्वारा, आसवन के द्वारा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका उर्ध्वपातन के द्वारा अलग किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि साबुनीकरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा साबुन बनाया जाता है, प्लास्टिक बनाया जाता है, सल्फर को निष्कासन किया जाता है या प्रोटीन की पहचान की जाती है। तो करेक्ट आंसर आपका साबुनीकरण की प्रक्रिया में साबुन को बनाया जाता है। अगला है आपका, आर्सेनिक प्रदूषण किससे होता है? से होता है डिसलेक्सिया, व्हाइट फूड रोग, प्रत्युज या एलर्जीज को बोल सकते हैं, और ब्लैक फूड रोग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, आर्सेनिक के प्रयोग से जो है प्रत्युजता या एलर्जी जिसको हम बोल सकते हैं ये। निम्नलिखित में कौन सी परजीवी नहीं है? ऑप्शन ए केचुआ, बी मच्छर, किलनी या टिक या मस्ती। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका केचुआ आ जाएगा, करेक्ट आंसर। आइए फ्रेंड्स, तो माइकोप्लाज्मा जिस रोग से संबंध है वह निम्नलिखित में किन अवयवों को प्रभावित करता है? सांस संबंधित, उत्सर्जन संबंधित, प्रजनन संबंधित, पाचन संबंधित। करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका सांस संबंधित। नेक्स्ट, एक चींटी किसके अस्तित्व के कारण हर दिशा में वस्तुओं को देख सकते हैं? साधारण आंखें, सिर के ऊपर आंखें, सुविकसित आंखें, संयुक्त आंखें। करेक्ट आंसर आपका डी आ जाएगा, संयुक्त आंखें। और क्वेश्चन में अगला पूछा भी जा सकता है कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाए जाते हैं? फॉर्मिक अम्ल पाए जाते हैं। नेक्स्ट, जीव मंडल सुरक्षित क्षेत्र का उद्देश्य है वन उत्पादों पर प्रयोग और विकास, कृषि उत्पादों पर प्रयोग और विकास, वन्य भूमि और वनस्पति जगत के प्राणी जगत का परीक्षण, और डी उपयुक्त में सभी। तो आंसर उपयुक्त में सभी होगा। नेक्स्ट, अगला है कि आहार में आयोडीन कमी से होता है रिकेट्स, मोटापा, स्कर्वी, घेघा। आंसर आ जाएगा घेघा। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है और रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन है, बर्ड फ्लू वायरस के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए NH51, ऑप्शन बी NH15, ऑप्शन सी H5N1 और अगला है N5H1। तो बर्ड फ्लू के नाम से H5N1 जाना जाता है। ये मुर्गा संबंधित बीमारियां हैं बर्ड फ्लू। अगला है क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में परिवर्तित किया जाता है रासायनिक ऊर्जा का विकिरण ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में, और अगला है सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को सौर ऊर्जा में। करेक्ट आंसर आपका सी आ जाएगा, सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1916 ईस्वी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग की संयुक्त अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? ऑप्शन ए दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, मद्रास। आंसर आ जाएगा आपका लखनऊ में हुआ था, और इसी में लखनऊ पैक्ट भी हुआ था आपका 1916 में, जो लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। अगला है कि निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा 1857 ईस्वी के विद्रोह का महत्वपूर्ण केंद्र नहीं था? ऑप्शन ए आगरा, बी कानपुर, झांसी और लखनऊ। आगरा से कोई भी नहीं था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 19वीं शताब्दी में भारत सामाजिक सुधार आंदोलनों के अग्रगामी थे? अरविंद घोष, राजा राम मोहन राय, देवेंद्र नाथ टैगोर, केशव चंद्र। आंसर होगा राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण काल का पिता भी कहा जाता है। उसके बाद भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर भी कहा जाता है। इन्हीं को भारतीय राष्ट्रवाद का जनक भी कहा जाता है। आधुनिक भारत का पिता भी अगर पूछा जाए तो राजा राम मोहन राय को ही कहा जाता है। राजा राम मोहन राय जो था वो ब्रह्म समाज की स्थापना किया था 20 अगस्त 1828 में किए थे। इन्हें पुनर्जागरण काल का भी पिता कहा जाता है। और इनके एक सचिव थे तारकाकांत चक्रवर्ती। ब्रह्म समाज का अगर पूछा जाए सचिव कौन है तो तारकाकांत चक्रवर्ती थे। ये मूर्ति पूजा के विरोधी थे। नेक्स्ट, पाली में सुविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया? पाली में विख्यात सुविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया? ऑप्शन ए दंतिंग दुर्ग, बी है आपका अमोघ वर्ष, सी है कृष्ण और डी है वात्सराज। आंसर सी आपका आ जाएगा कृष्ण प्रथम। नेक्स्ट है, गुप्त युग का प्रवर्तक कौन थे? गुप्त युग का प्रवर्तक कौन थे? ऑप्शन ए घटोत्कच, बी श्रीगुप्त, सी चंद्रगुप्त वन और डी है समुद्रगुप्त। तो इसका आंसर श्रीगुप्त हो जाएगा। नेक्स्ट, लोदी वंश के अंतिम शासक कौन थे? ऑप्शन ए बहलोल लोदी, बी इब्राहिम लोदी, सी दौलत खां लोदी और डी सिकंदर लोदी। तो इनके जो अंतिम की बात किया जाए तो इब्राहिम लोदी थे। विजयनगर साम्राज्य का प्रथम शासक कौन थे जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की? हरिहर, बुक्का, देवराय, कृष्ण राय। तो इसका आंसर हो जाएगा कृष्णदेव राय। इनके संस्थापक अगर विजयनगर राज्य का तो इस विजयनगर साम्राज्य की संस्थापक अगर पूछा जाए तो हरिहर एवं बुक्का थे। आगरा नगर की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, सिकंदर लोदी। करेक्ट आंसर आपका सिकंदर लोदी हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत मानक समय IST की यमोत्तर रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती? यानी किस राज्य से नहीं गुजरती? आंध्र प्रदेश, उसके बाद आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। करेक्ट आंसर आपका महाराष्ट्र से, ध्यान रखेंगे नहीं गुजरने की बात किया गया है तो महाराष्ट्र से नहीं गुजरते। व्हीलर द्वीप का नाम क्या है? नया नाम क्या है? विक्रम साराभाई द्वीप, सतीन धवन द्वीप, अबुल कलाम द्वीप और सीवी रमन द्वीप। आंसर होगा अबुल कलाम द्वीप। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान बंगाल की खाड़ी में बार बार उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं? ऑप्शन अक्टूबर नवंबर, मई जून, उसके बाद है जनवरी फरवरी, अगला है मार्च अप्रैल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका अक्टूबर नवंबर आ जाएगा। नेक्स्ट, सीमेंट उद्योग में कच्चे माल के रूप में किन किन खनिजों का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए चूना पत्थर, बी है सिलिका, सी है एल्यूमिना, डी है उपयुक्त में। देखिए सीमेंट उद्योग में चूना पत्थर का भी प्रयोग किया जाता है, सिलिका, एल्यूमिना सब का। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। नेक्स्ट है कि वायुमंडल के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए एटमोफोलॉजी, मेटीरियोलॉजी, इकोलॉजी, मेटेरोलॉजी।
करेक्ट आंसर आपका मीटरियोलॉजी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एपिग्राफी की अगर बात करेगा तो उस शिलालेख के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। क्रिप्टोग्राफी में गूढ़ लेख का अध्ययन किया जाता है, जबकि पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट, फेमा विदेश मुद्रा प्रबंधक अधिनियम के अंतिम रूप में लागू किया गया, जो वर्ष है वो क्या है? ऑप्शन ए 1991, 2002, 2007, 1997। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका 2002 है, इसमें फेमा को लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 10 जनवरी 2023 को घोषित गोल्डन ग्लोबल अवार्ड 2023 के संदर्भ में कौन सा संदर्भ में सत्य कौन कौन सा? बेस्ट एक्टर ड्रामा ऑस्टिन बटलर, बेस्ट एक्ट्रेस कैट ब्लैंचेट, बेस्ट पिक्चर द फेबलमैन्स, और अगला है आपका डी उपयुक्त में सभी। तो ध्यान रखेंगे कि 2023 में जो घोषित गोल्डन ग्लोबल अवार्ड मिला है उसके संदर्भ में ये पूरे का पूरे सही है, यानी उपयुक्त जो भी दिया गया वो सही है। अगला है मुद्रा अवमूल्यन अधिक हितकारी होगा यदि घरेलू सामान के मूल्य स्थिर हो, आयातकों के निर्यात के मूल्य सस्ते हो जाए, आयात के मूल्य स्थिर हो या निर्यात के मूल्य के समानुपाती हो। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आयातकों के मूल्य के लिए निर्यात के मूल्य सस्ते होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, जूट उत्पादन में सबसे महत्वपूर्ण प्रदेश कौन सा है? पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, उड़ीसा। तो इसका करेक्ट आंसर आपका पश्चिम बंगाल आ जाएगा। लेकिन जब बिहार में पूछा जाए कि जूट उत्पादन का स्थान कहाँ है तो वो पूर्णिया जिला जो है वो सबसे ज़्यादा अग्रणी है, बिहार में पूर्णिया जिला जूट उत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? दिल्ली, भोपाल, देहरादून, लखनऊ। करेक्ट आंसर देहरादून आएगा। भारत वन अधिनियम 1865 में लाया गया था। और ध्यान रखना इस बात को कि भारत वन एवं पर्यावरण मंत्रालय का गठन जो है 1985 में किया गया था और इसे नाम बदलकर पर्यावरण वन एवं पर्यावरण मंत्रालय रखा गया था। इस बात को ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, बिहार में पंचायती राज संस्थाएं एक स्तरीय, 2 स्तरीय, त्रिस्तरीय, 4 स्तरीय। तो यहाँ पे त्रिस्तरीय। 2006 में बिहार पंचायत राज के अधिनियम के अनुसार ग्राम सभा की स्थापना के लिए आबादी की शर्तें क्या है? 5000, 6000, 7000, 1000, 10,000। करेक्ट आंसर आपका 7000 होनी चाहिए। भारत में लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित है? 525, 530, 545, 552। करेक्ट आंसर आपका 552 निर्धारित है। राष्ट्रपति को कौन सलाह एवं मंत्रणा देते हैं? उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, संघीय मंत्रिपरिषद। तो आंसर आ जाएगा संघीय मंत्रिपरिषद। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, संघीय मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल। करेक्ट आंसर आपका प्रधानमंत्री हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्ष शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका प्रस्ताव का एक भाग है। 44वें संविधान संशोधन के बाद, 73वें संविधान संशोधन के बाद, क्रियान्वयन की तिथि के बाद या 42वें संशोधन के बाद। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका 42वें संविधान संशोधन हो जाएगा। भारत संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया? ऑप्शन ए 1949, 1951, 1952, 1953। पहली बार 1951 में संशोधन किया गया था। अगला है आपका, गीत जन गण मन को भारत राष्ट्र गान के रूप में किस वर्ष स्वीकृत किया गया?
ऑप्शन ए 1947, बी 1949, सी 1950 और डी 1951। आंसर आ जाएगा 1950। इस बात को भी यहाँ पे ध्यान रखना है कि जनगण मन जो है वो कलकत्ता अधिवेशन में 1911 में गाया गया था। जनगण मन कलकत्ता अधिवेशन 1911 में गाया गया था। अगला है आपका क्वेश्चन कि गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाली प्रमुख साधन कौन सा है। ऑप्शन ए देशी व्याकर, बी है व्यावसायिक व्याकर, सी है सहकारी व्याकर, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर करेक्ट आ जाएगा देशी व्याकर जो है गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाली प्रमुख साधन है। अगला है एटीएम का अर्थ क्या है। स्वचालित टॉकिंग मशीन, स्वचालित टेकिंग मशीन, स्वचालित टेलर मशीन, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर आ जाएगा स्वचालित टेलर मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजा ने चोर को मृत्युदंड की सजा दी। वाक्य में क्या त्रुटि है। देखिए राजा ने चोर को मृत्युदंड देने की सजा दी, मृत्युदंड देने की सजा दी। तो यहाँ पे राजा ने मृत्युदंड सजा दी चोर को। आंसर आ जाएगा यहाँ पे त्रुटि जो है सजा दी, ये आपका त्रुटि है। ऑप्शन दिया है। अगला है क्वेश्चन कि भुजा का बहुवचन क्या हो। देखिए बहुवचन की अगर बात की जाए तो हिंदी में एक वचन और बहुवचन ही होता है। बहुभुज, भुजा, भुजा, भुजाओं, भुजाएं। तो यहाँ अगर बात करेंगे हम लोग तो इसका करेक्ट आंसर आपका बहुवचन में भुजाओं आ जाएगा, भुजाओं, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, भुजाएं। वचन के लिए प्रयोग किए जाते हैं सर्वनाम, अलंकार, संज्ञा, विशेषण। आंसर आ जाएगा संज्ञा। देखा दशा रघुवीर वृक्ष फूट फूट कर रोए, इनमें कौन सा प्रयुक्त अलंकार कौन सा है। अनुप्रास, रूपक, मानवीकरण, उपेक्षा। करेक्ट आंसर मानवीकरण। चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है सूत, रस्सी, चांद, विधु। देखिए सूत पर्यायवाची नहीं है, बाकी बात सब का सब चंद्रमा का पर्यायवाची है। देखिए 6 आदमी 1/4 काम को 2 दिन में कर सकता है, तो इस काम को 2 दिन में पूरा करने के लिए कितने आदमी की आवश्यकता होगा। तो इस काम को 2 दिन में पूरा करने के लिए 24 व्यक्तियों की आवश्यकता होगा। व्हाई सोशलिज्म पुस्तक के लेखक कौन है। महात्मा गांधी। अगला है आचार्य नरेंद्र देव। अगला है एम.एन. रॉय। और नेक्स्ट अगला है आपका जयप्रकाश नारायण। तो व्हाई सोशलिज्म का जो लेखक है वो आपका जयप्रकाश नारायण जी है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स शब्द का प्रयोग हुआ है। WTO, सार्क मामला, यूनिसेफ मामला, और अगला है आपका FTA, भारत UA मामला। आंसर जो होगा विश्व व्यापार संगठन WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात की जाए यहाँ पे। नेक्स्ट म्यांमार की राजधानी कहाँ है। मिलिन, मूलमीन, ने पताय, यानगेन, मांडले। तो करेक्ट आंसर इसका आ जाएगा ने पताय, बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगला है WTO का मुख्यालय कहाँ है। WTO का मुख्यालय कहाँ है। वियना, पेरिस, बर्न, जेनेवा। तो WTO की अगर बात करेंगे तो ये आपका मुख्यालय जेनेवा में है। नेक्स्ट है यूरोपीय मौद्रिक संघ का सृजन हुआ जनवरी 1991,
जनवरी 1986, जनवरी 1999, फरवरी 2000 में। तो इसका करेक्ट आंसर जनवरी 1999 में इसका सृजन हुआ था। निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था विश्व बैंक के रियायती ऋण देने वाला खिड़की कहा जाता है? ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी, और अगला है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। तो करेक्ट आंसर आपका डी आ जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। निम्नलिखित में से किसे समष्टि अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है? ऑप्शन ए अल्फ्रेड मार्शल, कार्ल मार्क्स, जे.एम. किन्स, एडम स्मिथ। करेक्ट आंसर जे.एम. किन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, चूना, वॉशिंग सोडा। करेक्ट आंसर आपका वॉशिंग सोडा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेब के खाने योग्य भाग है? बीज, पत्र, भ्रूणपोष, रसदार थैलेमस, बाह्य फलवित्ते। करेक्ट आंसर आपका रसदार थैलेमस। नेक्स्ट है कि एक वर्णान्य व्यक्ति की किस रंग की पहचान की क्षमता होती है? नीले हरे, काले नीले, नीले लाल, लाल हरे। करेक्ट आंसर हरे लाल हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन कि आयरन की वस्तुओं पर लगने वाले जंग क्या होते हैं? किसके होता है? फेरिक सल्फेट, फेरिक क्लोराइड, फेरस क्लोराइड, फेरस और फेरिक हाइड्रोक्साइड का मिश्रण। करेक्ट आंसर फेरिक और फेरिक हाइड्रोक्साइड का मिश्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विख्यात समाज सुधारक द्वारा ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग नामक पुस्तकें लिखी गई? राजा राम मोहन राय, रामकृष्ण परमहंस, महादेव गोविंद रानडे, स्वामी विवेकानंद। करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट है, ऑस्कर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार जीतने वाली पहली एशियाई महिला कौन बनी? डोरेन बेनेट, एमिलिया क्लार्क, मिशेल यो, अन्ना कैथकार्ट। करेक्ट आंसर मिशेल यो। तो ये फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, और इसी प्रकार की वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।